स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा वॉइस टॉपिक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव को बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। वैसा कोई भी काम जो बोलते समय क्या हो, जारी हो, उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन चलती है, बढ़ती तो रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता उन्हें भी। जैसे मान लीजिए आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्या है, एक कंटिन्यूअस एक्शन है, लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोगों को इन चीज का पता नहीं चलता कि वो कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। उसे भी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो हमारा जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता, और जो आदमी उस काम को करेगा उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, डूअर कह रहे थे। तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING, और प्लस में क्या दिखेगा हमें, ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखिए बिफोर कहना क्या है, गलत है। ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने साथ ING नहीं लेते हैं, और अगर उनके साथ ING लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो आइए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा। और देखिए यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, सहायक क्रिया होती है जो क्या करता है, किसी दूसरे वर्ब पे डिपेंड रहती है। और अगर देखा जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। और कभी भी आपको क्या दिखे, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING दिखे तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बी ग्रुप का एक वर्ब लगाते हैं, और वो वर्ब क्या होता है, बीइंग होता है। और फिर प्लस में हमें पता है क्या कि हमने एक ही वर्ब पढ़ा था जो एक्टिव से पैसिव बनाने में काम देता है, और वो कौन सा वर्ब था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है इसके साथ। कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होता है, बाई। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट था, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, एजेंट का नाम दिया था। और ये हमारा रेडी हो गया बनके क्या, पैसिव। तो हम लोगों को एक ही चीज याद रखना है क्या, कि जब भी हम लोगों को क्या दिखे, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING दिखेगा तो उसका जो हम पैसिव बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या होता चलेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आती रहेंगी। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं क्या, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका जब हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, इसका जो हम पैसिव बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्रिकेट, अब देखिए क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ क्या कौन सा वर्ब आएगा, इज आएगा। तो क्रिकेट इज। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि इज एम आर प्लस V1 प्लस ING होने पे हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। और प्ले का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। तो ये बनके तैयार हो गया क्या, हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। अब देखिए हम लोगों ने इसमें कुछ किया नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया किसमें, सब्जेक्ट में, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर उसके बाद क्या लगाया, बीइंग लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, और फिर क्या लगाया, बाई प्रीपोजिशन लगाया। और एक्टिव के सब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, पैसिव के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस पे हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं।
आई एम, चाहे आई छोड़िए, अब हम लोग लेते हैं क्या, ही इज रीडिंग ए बुक। और ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव का सेंटेंस है। अब देखिए इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो ये पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बना देते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बुक। अब देखिए ए बुक जो है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ए बुक इज, और इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बीइंग में, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड। अब देखिए रीड ऐसा वर्ब है जिसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ डिफरेंट हो जाता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, बाकी बात अगर देखा जाए तो स्पेलिंग इसका क्या रहता है, सेम रहता है। तो ए बुक इज बीइंग रेड बाय। अब देखिए ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ही, वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ही का क्या लिखते हैं हम लोग, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। आप आपको अभी तक ये सारी चीजें क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। तो आप मेरे साथ बनाते चलो, जब आप कभी भी आप इस वीडियो को देखो, इस क्लास को देखे हो, तो आप एक एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, अगला जो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं उसको खुद से करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगी। अब देखिए, अब हम कुछ अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी इज एब्यूजिंग मी। अब देखिए एब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना होता है। तो वो मुझे क्या कर रही है, गरिया रही है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसका एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्ट, आप मेरे साथ बोलो, ये चीजें आपको यही याद हो जाएंगी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। तो आई, अब देखिए आई जो है अपने साथ क्या लेता है, इज या आर तो नहीं लेता, एम लेता है। तो आई एम, और हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग। और एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस, ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ये देखिए अब बन के तैयार हो गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। तो देखिए इस पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को देखा। फिर क्या देखा हम लोगों ने कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। फिर इस पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा। मैं उम्मीद करता हूं क्या कि ये सब सारी चीजें आपको अभी के अभी ही याद हो गई होंगी। तो आइए अब हम क्या करते हैं, निगेटिव के फॉर्मेट को देखते हैं और उसका क्या बनाएंगे, हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव के फॉर्मेट को जानते हैं, इसे लिखा कैसे जाता है। तो जैसा कि मैं कब से बताता आ रहा हूं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डूअर चाहिए, और उसी डूअर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और देखिए नॉट का जो पोजीशन होता है निगेटिव सेंटेंस में वो कहाँ होता है, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता कौन है, तो इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, और प्लस में क्या लगाते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और ये बन के हमारा क्या हो गया, एक्टिव का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आपको याद हो गई होगी चीजें कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो पैसिव में भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही होगा। अब देखिए आपके अंदर एक चीज आ रही होगी कि सर नॉट का पोजीशन हम कहाँ लगाएंगे। तो देखिए आप एक्टिव का फॉर्मेट देखिए, एक्टिव में आपने नॉट को कहाँ लगा रखा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पैसिव में भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। और इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, एक बी ग्रुप का वर्ब लगाते हैं, और वो कौन सा वर्ब है, बीइंग है। और प्लस में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस
बाई प्लस एजेंट। और ये एजेंट आखिर होता क्या है? एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट हो बन जाता है। और ये बन के तैयार हो गया क्या हमारा? पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आप मेरे साथ साथ बोलो इन चीज़ों को, चीज़ें आपको यही याद हो जाएगी। और ये क्या बन के तैयार हो गया हमारा? पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो क्या है? राम इज नॉट ईटिंग मैंगोज। राम क्या नहीं कर रहा है? आमे नहीं खा रहा है। तो देखिए, ये हमारा एक्टिव है। अगर इसका अब हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज। क्योंकि अपने लोगों ने पढ़ा था क्या कि कोई भी नाम हो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज। अब देखिए, मैंगोज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्ब भी लेगा और वर्ब प्लूरल लेगा। तो आर क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। तो मैंगोज आर। अब देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? सॉरी, नॉट कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो यहाँ भी नॉट कहाँ आएगा? हेल्पिंग वर्ब अर्थात आर के बाद आएगा। फिर हम लोग क्या लगाते हैं? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। और बाई और राम का क्या होगा? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इक्वल होगा। अब देखिए, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर आप जो है ये राम को जो है, ये जनरली हम देखते क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन आप सर राम को क्यों लिखे हैं पॉजिटिव में? राम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे आपने क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी प्रॉपर नाउन है उनका जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। और पर्टिकुलरली हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, निश्चित व्यक्ति होगा राम, जो क्या कर रहा है? आम खा रहा, आम नहीं खा रहा है। अब देखिए, अब इस पे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सी इज नॉट अब्यूजिंग मी। मतलब वो क्या कर रही है? मुझे गाली नहीं दे रही है। तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो आप ध्यान से देखिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और कभी भी किसी सेंटेंस को आपने देखा नहीं होगा कि मी से स्टार्ट हुआ हो, वो आई से स्टार्ट होता है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। तो आई और आई अपने साथ क्या लेगा? एम। और नॉट का पोजीशन किसके बाद है? हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो यहाँ भी नॉट का पोजीशन किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो आई एम नॉट। और एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? एब्यूज्ड बाई। और यहाँ क्या है? सी। सी क्या है? एक्टिव का सब्जेक्ट है। तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब दोस्तों, ये हमारा जो पैसिव वॉइस है वो बन के तैयार हो गया। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होगा, ये निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का क्या बनाना आ गया होगा? आपको एक्टिव से पैसिव बनाने आ गया होगा। आप दुनिया के कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे आप उससे सीखिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसके इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट को देखेंगे। अब देखिए, आप वॉइस तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ में क्या क्लियर हो रहा है? आपका टेंस भी क्लियर हो रहा है। तो जिनको टेंस नहीं आ रहा होगा उनको भी क्या हो रहा होगा? से टेंस पता चल रहा होगा और उसके एक्टिव और पैसिव दोनों पता चल रहे होंगे। अब देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे? इसके इंट्रोगेटिव के फॉर्मेट को देखेंगे। और हमारा जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट होगा उसमें हम क्या कर रहे थे? जनरली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा रहे थे। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आखिर है क्या? हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज, एम, आर। अब देखिए, अब हम सीख रहे हैं किसका? इंट्रोगेटिव का सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। और प्लस में क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। अब ये बन के हमारे पास आ गया क्या? हमारे एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बन के आ गया। अब हमें क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव हम बनाएंगे कैसे? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए? सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। आप मेरे साथ साथ बोलिए, चीजें आपको क्या हो जाएंगी? समझ में आ जाएंगी। अब देखिए हुआ क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब रखते हैं। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या है? एक तो इज है, फिर क्या है? एम है, फिर क्या है? आर है, और यहाँ सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में भी क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आएंगे। तो इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और एक हेल्पिंग वर्ब और हम लोग और लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? बीइंग, प्लस में क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इसे ही हम लोग नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे? एजेंट का नाम दे रहे थे। देखिए दोस्तों, आपके सामने बन के आ गया हमारा क्या? पैसिव वॉइस बन के आ गया। अब देखिए, जब तक हम लोग क्या नहीं करते, किसी चीज को एक या दो बार नहीं करते हैं, तब तक क्या होता है? वो चीजें हमें याद नहीं हो पाती। इसीलिए मैं फॉर्मेट लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल को भी लिखता हूँ। तो हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? अब देखिए हम लोग लिखते हैं क्या? एम आई रीडिंग दिस बुक। क्या मैं इस किताब को क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। वो एक मिस्टेक हो गया, यहाँ एजेंट के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए, एम आई रीडिंग दिस बुक, क्या मैं इस किताब को क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। ये हमारा क्या है? एक्टिव फॉर्मेट में है। इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दिस बुक है। ये पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या? दिस बुक। अब देखिए, सबसे पहले मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि आपको पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चुनने में आपको क्या होगा? सहूलियत होगी। तो देखिए दिस बुक जो है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे साथ साथ बोलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ इज एम आर में से क्या आएगा? इज आएगा। तो इज दिस बुक। अब हम लोग क्या करते थे? बीइंग लगा रहे थे, तो इज दिस बुक बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? रेड होता है, बाई। अब देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो देखिए साथियों, आपके सामने बन के तैयार हो गया क्या? हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आइए इस पे हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं क्या? इज सीता प्लेइंग हॉकी? क्या सीता हॉकी खेल रही है? देखिए पिछले क्लास में मैं बताया था कि इस दोनों का मीनिंग जो है क्या है? सेम है। दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो इज सीता प्लेइंग हॉकी, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस में है। इसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। तो आप सेंटेंस, आप पहले, मैं आपको कुछ देर का टाइम देता हूँ, आप खुद से कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप चीज़ों को कितनी बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। तो आप इसको एक बार खुद से कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब देखिए ये एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी है। तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हॉकी क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब है कौन? कंटिन्यूअस में इज है। तो इज हॉकी बीइंग। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड होगा, बाई। अब एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय सीता। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और दोस्तों ये हमारे पास हमारे इंट्रोगेटिव का क्या बन के तैयार हो गया? पैसिव
वॉइस बन के तैयार हो गया। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको क्या करनी होगी, उससे मोहब्बत करनी होगी। तो इसी पे मैं क्या कहूँगा कि मोहब्बत से मोहब्बत मत करना जब मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे, मोहब्बत से मोहब्बत मत करना जब मोहब्बत तुमसे मोहब्बत ना करे, और जब मोहब्बत तुमसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत किसी और से मोहब्बत ना करे। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या हो गया होगा, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मेट सीखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक तो इंट्रोगेटिव चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो इंट्रोगेटिव हम लोग लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें, इज, एम, आर, प्लस में क्या आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और पिछले क्लास में ही मैं बताया था क्या, कि हम नॉट का पोजीशन याद कर लेते हैं कि नॉट का जो पोजीशन होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। फिर क्या लगाएंगे हम, V1 प्लस आईएनजी, और प्लस में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमारे पास ये आग बन के क्या तैयार हो गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या हमारे पास, इज या एम या आर प्लस। अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट है, तो इसका क्या होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम लिखते क्या है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब आप देखिए नॉट का पोजीशन किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। तो हम लोग नॉट को वहीं लिखेंगे, पैसिव में भी वहीं लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। और एक्टिव का जो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप साथ में बोलो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और हम लिखते हैं क्या कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ये बन के तैयार हो गया। इसी को एक नाम दे रहे थे हम लोग, क्या नाम दे रहे थे, एजेंट का नाम दे रहे थे। और ये बन के तैयार हो गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने चीजों को हम लोगों ने पढ़ा वो आपको सीधे दिल के साथ साथ दिमाग में भी गया, आपके सीधे दिल के साथ साथ दिमाग में भी गया होगा। तो आइए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एम आई नॉट रीडिंग दिस बुक। और देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में सही बनाते हुए भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और फिर आप सोचिएगा अरे मैं तो सही बना के आया था, मेरे नंबर नहीं आए, मेरा नंबर काट लिया गया। आप अपने मिस्टेक पे काम करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, आपको आदत हो जाएंगी अपनी गलतियों को सुधारने का। सबसे पहले बैलेंस होना जरूरी होता है, चाहे वो लाइफ में बैलेंस होना हो या कहीं भी बैलेंस होना हो, वो क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप एक बैलेंस होके चलिए, बैलेंस प्लेटफॉर्म पे चलिए, आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद ठीक होती चलेंगी। तो देखिए ये हमारे पास बन के आया क्या, हमारा एक्टिव का आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचिए। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो इज दिस बुक, और नॉट का पोजीशन किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। तो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इज दिस बुक नॉट, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड बाई।
और आई ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते किसको हैं, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इज दिस बुक नॉट रेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों अब ये बन के तैयार हो गया, क्या हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, क्या, इज सी नॉट ईटिंग ले लेते हैं हम लोग, रीड से बहुत सारा देखिए, इज सी नॉट ईटिंग मैंगोज, क्या वो आमे नहीं खा रही हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है। इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, पैसिव के सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट नाम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दोनों सेम होगा। दोस्तों अभी तक आपको याद हो गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब आता है, और मैंगोज प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंगोज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो आर मैंगोज। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट था, तो हम लोग नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। तो आर मैंगोज नॉट बीइंग। अब ये ईटिंग जो है ये क्या है, V1 प्लस ING में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो ईट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, बोलो आप मेरे साथ बोलो, क्या होता है, ईटेन होता है। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन बाई। और सी जो है ये क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो ये बन के तैयार हो गया क्या हमारा, पैसिव वॉइस। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टेंस पढ़ेंगे, उसका जो एक्टिव से पैसिव सीखेंगे, हम 6 फॉर्मेट पे सीखेंगे। WH वर्ड मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये आ गया तो मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, WH इंट्रोगेटिव का हम लोग क्या सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। तो अब हम सीखेंगे क्या, WH इंट्रोगेटिव का क्या बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए यहाँ पहले क्या है, WH है और उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हमें 2 स्ट्रक्चर चाहिए, क्या चाहिए, एक तो WH भी चाहिए और उसके साथ साथ क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या हैं, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव हम लोग लिख कैसे रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला रहे थे। तो WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, और लास्ट में हम क्या लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा रहे थे। और सबसे लास्ट में क्या आ रहा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा था। और ये क्या था, हमारा एक्टिव का फॉर्मेट था। किसका फॉर्मेट था दोस्तों, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट था। तो अब हम इसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। अब देखिए WH वर्ड का पैसिव बनाना बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, WH वर्ड दिख रहा है, तो आप भी लिख दीजिए क्या, WH वर्ड प्लस उसके बाद क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए इज या एम या आर प्लस, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद हम लोग क्या लगा रहे थे, बीइंग लगा रहे थे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस। अब मैं नहीं लिखूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बस मैं अब लिखूंगा क्या, बाई प्लस एजेंट। और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और दोस्तों ये हमारा बनके तैयार हो गया क्या, पैसिव वॉइस बनके तैयार
हो गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज सीता, अच्छा इसको छोड़िए, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। वाई इज सीता abusing मी। ये क्या है दोस्तों, हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो एक्टिव में जो WH वर्ड होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में लिख देते हैं। तो क्या है, वाई है, तो वाई, और फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट लिख दो आप। वैसे तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन हम पहले सब्जेक्ट को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब चुनने में क्या हो जाए, आसानी मिल जाए। तो वाई और आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। तो वाई एम आई बीइंग, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड बाई, और सीता क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट है एक्टिव का, वो पैसिव का क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और किसी भी नाम का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एक ही होता है। अब देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं इस पे। अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, वाई इज राम रीडिंग दिस बुक। और ये क्या है हमारा, अगर इसका हिंदी मतलब समझे हम, तो हम कह सकते हैं क्या, कि राम क्यों किताब पढ़ रहा है, या क्यों राम किताब पढ़ रहा है। अब इसका जो हम पैसिव बनाएंगे वो क्या करेंगे, एक्टिव के सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ WH वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, वाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो दिस बुक क्या है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो वाई इज दिस बुक बीइंग, रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेड बाई। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम है, तो बाई राम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और दोस्तों ये हमारा बनके तैयार हो गया क्या, पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत। अब देखिए आप दिमाग नहीं लगाइए, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका क्या नहीं बनता एक्टिव से। देखिए एक वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा तो उसका हम लोग क्या नहीं बना सकते, एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। चलिए अब हम आज के लास्ट फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे क्या, और वो हमारा लास्ट फॉर्मेट क्या है, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या, कि हमें क्या क्या चाहिए, एक तो WH वर्ड चाहिए, फिर क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव चाहिए, और फिर क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो कभी भी आपको क्या हो, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मेट लिखना हो, तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिखो, फिर क्या करो, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मेट लिख दो, तो क्या हो जाएगा, हमारा बनके तैयार हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, WH वर्ड, फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर नॉट का जो पोजीशन होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या देते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क देते हैं। और ये हमारे पास आ गया किसका फॉर्मेट, एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसका हम पैसिव बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ WH वर्ड है, तो WH वर्ड लिखेंगे हम, फिर क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर। फिर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। प्लस नॉट कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद है, तो पैसिव में भी कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ क्या आ जाता है, बीइंग आता है, फिर क्या आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई प्लस एजेंट, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमारे पास बन के आ गया क्या हमारा, जिसका इंतजार था हमें, किसका इंतजार था, किसी और का नहीं, पैसिव वॉइस का इंतजार था, तो पैसिव बन के आ गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वाई इज सीता नॉट प्लेइंग हॉकी, क्यों सीता हॉकी नहीं खेल रही है, और ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव का फॉर्मेट है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, और हमारा WH वर्ड क्या है, वाई है। अब फिर हम क्या करते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखिए हॉकी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेरे साथ बोलिए आप, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग हॉकी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। तो वाई इज हॉकी। अब देखिए नॉट का जो पोजीशन है वो कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद है, तो यहाँ भी नॉट का पोजीशन कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा। तो नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड बाई। अब सीता जो है क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो नाम का सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इक्वल होता है। तो वाई इज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाई सीता। और दोस्तों हमारा बनके तैयार हो गया क्या, पैसिव वॉइस। देखिए आप जितना भी किसी टॉपिक को क्या मान के चलते हैं, इंग्लिश को लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत टफ मान के चलता है, लेकिन इंग्लिश से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मैथ्स में क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद करना होगा, नया क्वेश्चन आएगा आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन इंग्लिश का क्या है, वही फॉर्मेट है, वो चेंज नहीं होगा। भले आपके बुक को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वर्ड के जो मीनिंग होंगे वो वही होंगे। या जैसे बुक चेंज हो जाने के बाद हम लोग पहले हम लोग डैट का वह पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं है कि चेंज होने के बाद हम लोग डैट का यह पढ़ेंगे, डैट का वह ही होगा। तो इसीलिए सबसे इजी सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इंग्लिश ही होता है। अब देखिए हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है, वाई इज ही abusing, सॉरी नॉट इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं हम, तो नॉट लगाना पड़ेगा। वाई इज ही नॉट abusing मी। ये क्या है दोस्तों, हमारे पास एक्टिव वॉइस में गिवन है, इसका क्या बनाना है, हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, WH वर्ड है तो WH वर्ड ही लिखिए। तो वाई है तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम आएगा। तो वाई एम आई। और नॉट का पोजीशन कहाँ है, एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद है, तो पैसिव में भी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो नॉट। फिर हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग abused by। अब देखिए यहाँ एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, ही है। मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूँ, क्या है, ही है। तो ये चेंज हो जाएगा किस में, ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब ये ऑब्जेक्ट के जगह जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये बन के तैयार हो गया क्या, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब देखिए चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। आप क्या करना, कभी भी आप इस वीडियो को देखो तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना, और ये एक दिन क्या हो जाएगा,
पूरे ग्रामर को मैं पढ़ाऊंगा। आप ग्रामर पढ़ने के लिए या लिटरेचर पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, कहीं का पेड कोर्स कीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा उससे पहले मैं क्या कर दूंगा, आपके ग्रामर को और लिटरेचर को दोनों को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। आप अगर अभी भी आपको इंग्लिश आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आप एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, और तो आप यहाँ से पढ़ लेना। और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं बस इतना कहूंगा क्या, कि मेरे दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मेरे दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि हमने जिसे चाहा वो कभी मुझे मिला नहीं, क्योंकि हमने जिसे चाहा वो कभी मुझे मिला नहीं। इसे मैं वक्त की बेवफाई कहूँ या मेरी बदनसीबी, इसे मैं वक्त की बेवफाई कहूँ या मेरी बदनसीबी, अंधेरे में एक दीपक मिला वो भी जला नहीं, अंधेरे में एक दीपक मिला वो भी जला नहीं। तो बस इतना कहते हुए मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।